वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंफॉर्मेशन कियोस्क। टॉपिक का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन कियोस्क। ठीक है। एनवीएस यहाँ पे नॉन टीचिंग एग्जाम का हमने जो बैच स्टार्ट किया हुआ है, उस एग्जाम में अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से आपको वहां पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मिनिमम आपको एक क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा और मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चंस भी वहां पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन कियोस्क आपका पूरी तरह से क्या है, थ्योरेटिकल बेस्ड आपका ये पोर्शन है। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ क्या है, इजी सा टॉपिक है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, देन हम क्या कर सकते हैं, इजिली इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम देखेंगे, जिससे कि हमें आइडिया लगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन कियोस्क आज का हमारा टॉपिक है। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एंड उनमें प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं फिर हमने एंड में वो भी देखे थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक की। एंड कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कंप्यूटर की एक्चुअली में वर्किंग कैसे होती है। तो कंप्यूटर की वर्किंग अगर आपको नहीं पता है तो इसलिए आप एक बार वो क्लास देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक नेम समझ के क्लास को स्किप मत कर देना, क्योंकि वर्किंग हमने वहां पे समझी थी। ठीक है। तो इतना हो गया, इतनी हमारी क्या हो गई, इंट्रोडक्शन की बातें हो गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है आपका? इंफॉर्मेशन कियोस्क। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो एक बार आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग जरूर लेनी है, क्योंकि अगर आप इसमें जो डायरेक्टली क्या होती है, स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो आपको इन स्टेटमेंट को देखना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछी जा रही है, केवल स्टेटमेंट ही एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कियोस्क क्या होता है। व्हाट इज कियोस्क? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई कियोस्क क्या होता है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा, तो जिसकी भी आपको रीडिंग लेनी है आप ले सकते हो, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब ये कियोस्क क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या है। कियोस्क प्रोवाइड कस्टमर्स विद ए सेल्फ सर्विस ऑप्शन। देखो यहाँ पे मेन कीवर्ड क्या है, सेल्फ सर्विस ऑप्शन दैट कैन रिड्यूस वेट टाइम्स। क्या करता है भाई? वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। प्रोवाइड कन्वीनियंस एंड एनेबल फास्टर ट्रांजैक्शन ऑफरिंग अ सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस टू विजिटर्स। कियोस्क क्या है? कियोस्क के बारे में एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप समझो तो ये क्या है भाई, एक सेल्फ सर्विस ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। क्या है ये? सेल्फ सर्विस ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। एंड इसमें दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या है भाई, सेल्फ सर्विस की अगर आपको मान लो कि अगर आपको सेल्फ सर्विस मिल जाए, इतना समझो कि अगर आपको सेल्फ सर्विस मिल जाए, आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा, तो आपको वो काम क्या हो जाएगा, आपका उस काम को करने में आपका जो वेटिंग टाइम है वो क्या हो जाता है भाई, रिड्यूस हो जाता है। तो कियोस्क क्या होता है? कियोस्क एक कस्टमर को क्या प्रोवाइड करवाता है? सेल्फ सर्विस ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। इसमें आप कस्टमर को काफी डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम आप आगे देखेंगे। ठीक है। तो कियोस्क की डेफिनेशन से हमें केवल एक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला, एंड वो एक पॉइंट क्या है कि भाई कियोस्क क्या करता है, कस्टमर को सेल्फ सर्विस ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इतना ये क्या है, इसका मेन पॉइंट है, सेल्फ सर्विस ऑप्शन। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कियोस्क की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कियोस्क में क्या होता है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं? काफी सारे कियोस्क के टाइप होते हैं, आपको अलग अलग बहुत सारे टाइप्स के नाम देखने को मिलेंगे। एग्जाम में क्या होता है भाई, आपको 3-4 कियोस्क के टाइप देखने को मिल जाते हैं, एंड उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कियोस्क का टाइप है और कौन सा नहीं है। तो हमें इनके नाम पता होने चाहिए टाइप से। दूसरा, पर्टिकुलर टाइप्स की एक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ कियोस्क से 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्या है, कियोस्क के टाइप का नाम, एंड सेकंड क्या है, उस पर्टिकुलर टाइप की एक डेफिनेशन, जिससे कि आप उसको क्या कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ कि भाई एक्चुअली में वो कियोस्क है क्या। ठीक है। यही 2 पॉइंट है जिनसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या क्या?
उसका नाम कियोस्क का एंड दूसरा उसकी डेफिनेशन। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने हैं। अब यहाँ पे हम टोटल 14 to 15 टाइप्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहला टाइप है भाई इंफॉर्मेशन कियोस्क। इंफॉर्मेशन कियोस्क हमारे टॉपिक का ही नाम है एंड इसके बारे में हम डिटेलिंग में करेंगे। अभी फिलहाल इसकी हम एक यहाँ पे क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई कियोस्क में सबसे पहला कियोस्क और इम्पोर्टेंट कियोस्क कौन सा है, इंफॉर्मेशन कियोस्क। This type of kiosk allows users to gain access to relevant data, including directories, event schedule, or maps, often found in museum, tourist destination, or shopping malls. Information kiosks offer visitors a greater way to navigate and gather information as well. देखो, अगर अभी आप टाइप्स के बारे में अगर छोड़ दो तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कियोस्क का, जिससे कि आपको समझ में आए। आजकल आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको एक मशीन मिलती है, ठीक है, कहीं पर भी जाते हो आपको वहां पे एक ऐसी मशीन मिलती है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां पे भी आपको ऐसी एक मशीन मिलेगी जिसमें आप अपने आप अपना ऑर्डर चूज कर सकते हो, उसकी पेमेंट कर सकते हो एंड उसी मशीन में आपको क्या मिलता है भाई, वो आपको आपका ऑर्डर जो भी आपने फूड ऑर्डर किया है वो आपको प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सेल्फ सर्विस की, मतलब कि आपको किसी भी एक वेटर की या किसी भी एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई अपना ऑर्डर देने के लिए। उस मशीन के ने क्या किया, आपको असिस्ट किया। उस मशीन ने ही आपको बताया कि भाई ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनमें से क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो, इनमें से पेमेंट कैसे करनी है। तो ये सारी बातें उस मशीन ने बताई एंड वो मशीन वहां पे क्या है, एक कियोस्क मशीन है। इसी तरह से अगर आप मोबाइल परचेज करने जाते हो एक अच्छे से शोरूम में, तो वहां पे भी डिस्प्ले लगा रहता है, आप मोबाइल के फीचर्स खुद से देख सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजों को हम क्या नाम दे रहे हैं, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कियोस्क है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको पता चला कि भाई कियोस्क होता क्या है। अब ये इंफॉर्मेशन कियोस्क क्या होता है, इंफॉर्मेशन कियोस्क भी एक ऐसी मशीन होती है जो भाई क्या देती है, अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। ये इंफॉर्मेशन किसी के बारे में भी हो सकती है। इस इंफॉर्मेशन में आप मैप देख सकते हो, ठीक है, अगर किसी होटल में आपने चेक इन किया है तो वहां पे आप टूरिस्ट प्लेस जो होते हैं वो उनकी जानकारी आप वहां से ले सकते हो। शॉपिंग मॉल में आपको ये कियोस्क देखने को मिल जाएगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, म्यूजियम में आपको ये कियोस्क देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन कियोस्क। इंफॉर्मेशन कियोस्क एक्चुअली में कियोस्क है क्या, कियोस्क एक मशीन है जो सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है, वे फाइंडिंग कियोस्क। देखो कियोस्क सेम ही काम करता है, बस यहाँ पे अलग अलग टाइप्स में इन्होंने दे दिया है। तो हमें एक बार ये टाइप्स के नाम देखने हैं कि एक्चुअली में क्या है। वे फाइंडिंग कियोस्क, अब नाम से क्या पता चल रहा है, वे फाइंडिंग मतलब रास्ता ढूंढने में हेल्प करेगी आपकी ये कियोस्क मशीन, ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। A wayfinding kiosk helps users navigate complex environments। देखो navigate आ गया ना, navigate मतलब कि navigation में help कर रही है, including hospital, hospital में भी आपको मिलेगा, large venues और airports। These device provides interactive map, इनमें क्या होते हैं, मैप होते हैं, डायरेक्शंस भी प्रोवाइड करवाती है एंड फैसिलिटी इंफॉर्मेशन असिस्टिंग विजिटर्स इन रीचिंग देयर चोजन डेस्टिनेशन इजिली, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया कि वे फाइंडिंग कियोस्क क्या है भाई, नेविगेशन में हेल्प करती है। एक बार हिंदी वाली रीडिंग ले लेना, वैसे तो काफी इजी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। थर्ड यहाँ पे हमारा कियोस्क है इंटरेक्टिव कियोस्क। थर्ड कौन सा है आपका, इंटरेक्टिव, मतलब कि ये वाली मशीन क्या करती है भाई, चीजों को काफी इंटरेक्टिव बना देती है कि भाई हम क्या करें, जो आपकी पब्लिक होती है, जो यूजर होता है, वो एक बार तो जरूर देखेगा। वो इतना उसको इंटरेक्टिव, इतना लुक वाइज इतना अच्छा बनाते हैं, इतना क्या कहते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट में हम ये यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, इंटरेक्टिव चीजें जनरली कहाँ पे यूज होती है भाई, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कैंपेन्स में यूज होती है। तो इंटरेक्टिव कियोस्क कहाँ पे यूज हो रहा है आपका, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैंपेन में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरेक्टिव कियोस्क है एनेबल कस्टमर्स टू कम्युनिकेट विद वर्चुअल कैटलॉग। देखो कौन सा कैटलॉग, अब यहाँ पे वर्चुअल कैटलॉग है। इंटरेक्टिव गेम्स होते हैं,
प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन इसमें किया जा सकता है। Interactive kiosks are one such type of kiosk that keeps user engaged through multimedia content and interactive display. तो इंटरेक्टिव कियोस्क आपका कहाँ पे यूज हो रहा है ज्यादातर? एडवर्टाइजिंग में और मार्केटिंग कैंपेन में, ठीक है। एंड इसमें और क्या होता है भाई, इसमें आपका जो यूजर है उसको कैसे एंगेज किया जा रहा है, मल्टीमीडिया कंटेंट यहाँ पे शो होता है और काफी इंटरेक्टिव डिस्प्ले यहाँ पे शो होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरेक्टिव कियोस्क। फिर यहाँ पे फोर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर कियोस्क। हेल्थ केयर कियोस्क क्या होता है? तो यहाँ देखिए, हेल्थ केयर कियोस्क मेक इट इजियर फॉर पेशेंट ऑफरिंग ए हैसल फ्री चेक इन प्रोसेस aside from appointment scheduling. Also, these devices allow them access to medical information in hospitals as well as clinics. They reduce administrative burdens, improve patient experience and enhance overall efficiency. हेल्थ केयर कियोस्क कहाँ पे यूज हो रहा है भाई? हेल्थ केयर कियोस्क हॉस्पिटल में यूज हो रहा है। नाम से पता चल रहा है हेल्थ केयर, इसका मतलब ये कहाँ पे यूज हो रहा है? हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल में यूज हो रहा है तो ये किसके लिए होगा? ये पेशेंट के लिए होगा। पेशेंट्स को ज्यादा क्या ना करना पड़े, चेक इन प्रोसेस में टाइम लग रहा है या फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग में ऐसे टाइम लग रहा है, तो वहां पे क्या करता है, ये पेशेंट के लिए इजी बना देता है सब कुछ। वो अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन को इन डिवाइसेस से क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम कर देता है, पेशेंट एक्सपीरियंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो भाई जो काम वहां पे जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे रिसेप्शन पे जो बैठे होते हैं उनके काम को यहाँ पे आसान किया जाता है, ठीक है। तो हेल्थ केयर कियोस्क उनके ऊपर कम बर्डन होता है क्योंकि काफी सारे काम क्या हो जाते हैं, ये मशीन कर देती है। एंड देन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये काम करने की जिस भी बंदे की थी, जिस भी पर्सन की थी, वो कोई दूसरा काम कर सकता है, ठीक है। तो हेल्थ केयर कियोस्क। उसके बाद है हॉस्पिटैलिटी कियोस्क। अब देखो, हॉस्पिटैलिटी कियोस्क को हॉस्पिटल से रिलेट मत कर देना, हेल्थ केयर कियोस्क आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड है। हॉस्पिटैलिटी कियोस्क क्या होता है भाई? जब हॉस्पिटैलिटी कियोस्क आपका रिलेटेड है आपकी, आप जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप उनको कैसे हॉस्पिटैलिटी दे रहे हो, ये वो वाला हॉस्पिटैलिटी कियोस्क है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होगा? ये आपका होटल्स में यूज होगा। जब होटल में कोई कस्टमर आता है, कोई भी जाते हैं, वो चेक इन करते हैं या फिर चेकआउट करते हैं या कोई और सर्विस उनको चाहिए, तो ये वाला कियोस्क उनको वो सर्विस देता है। यहाँ पे आपको चेक इन चेकआउट के लिए रिसेप्शन पे लंबी लाइन में वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस कियोस्क मशीन से अवेलेबिलिटी देख सकते हो एंड इजिली चेक इन और चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। This type of kiosk provides convenient self-service option to hotel guests such as check-in, check-out or concierge service. Not only do hospitality kiosks improve guest satisfaction and accelerate process, but also free up staff so they can focus on customized guest experience. Free up staff, ये तो हर जहां पे भी ये कियोस्क यूज होगा वहां पे आएगा ही आएगा कि भाई जो काम मशीन कर रही है तो वो काम करने वाले पर्सन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। स्टाफ क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वो दूसरे काम में क्या हो सकता है, बिजी हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी कियोस्क डायरेक्टली एग्जाम में डेफिनेशन आई हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर शेयर करना। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट कियोस्क। इंटरनेट कियोस्क क्या करता है कि भाई ये वो मशीन है जिसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसमें एक बेसिक कनेक्शन टू इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड ये इंटरनेट कियोस्क मशीन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? आपको एयरपोर्ट्स पर, लाइब्रेरीज में, म्यूजियम में आपको ये देखने को मिलेगी। नाम से पता चल रहा है इंटरनेट कियोस्क मतलब इस मशीन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी गई होगी। उसके बाद आता है डिजिटल साइनेज कियोस्क। कौन सा है हमारा? डिजिटल साइनेज कियोस्क। अब डिजिटल साइनेज कियोस्क क्या करता है? तो यहाँ पे देखिए, डिजिटल साइनेज कियोस्क आपका दे डिस्प्ले डायनामिक कंटेंट इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और अनाउंसमेंट थ्रू अनपैरेलल्ड क्वालिटी स्क्रीन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन मेंशन की गई है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज इट इज वही डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है।
Considered a highly effective marketing tool, a digital signage kiosk can be strategically placed in airport, corporate environment और retail store. तो डिजिटल साइनेज कियोस्क क्या करता है भाई, नाम से क्या हमें पता चल रहा है, डिजिटली ये क्या करेगा, चीजों को डिस्प्ले करेगा, डिजिटल कंटेंट को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। एंड ये कहाँ पे यूज होता है, इसके एक बार टाइप्स देखो, इसके टाइप्स आते हैं QSR कियोस्क, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं दी जाएगी, QSR कियोस्क मिलेगा, तो हमें पता होना चाहिए QSR क्या होता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट का एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिया, उस मशीन को क्या कहते हैं, QSR कियोस्क कहते हैं। एंड ये किस में चली जाती है, ये डिजिटल साइनेज कियोस्क में आ जाती है। आपको डिजिटल साइनेज कियोस्क भी मिल सकता है और अलग से QSR कियोस्क भी मिलेगा। तो स्पेशली QSR के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो हम QSR को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। फिर एडवर्टाइजिंग कियोस्क आता है, जो आपकी डिजिटल साइनेज कियोस्क है वो एडवर्टाइजमेंट कियोस्क का एक एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कियोस्क में एडवर्टाइजमेंट वगैरह यहाँ पे जो आपकी है वो डिस्प्ले की जाती है, एंड आपकी जो डिजिटल साइनेज कियोस्क है उसमें भी एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले की जाती है, लेकिन एक ब्रॉड एरिया में ज्यादा अच्छे से डिस्प्ले की जाती है, डायनामिकली डिस्प्ले की जाती है। तो इसीलिए मैंने एडवर्टाइजिंग कियोस्क को भी इसी कैटेगरी में रखा है। रिटेल कियोस्क, रिटेल कियोस्क भी आपका इसी में आएगा, डिजिटल साइनेज कियोस्क में। रिटेल कियोस्क के बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगी, मैंने अलग से इसको एक टाइप में मेंशन किया है। फिर प्रमोशनल कियोस्क, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है, वही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अपना कंटेंट को क्या करना चाह रहे हो, प्रमोट करना चाह रहे हो, तो ये क्या हो गया, प्रमोशनल कियोस्क हो गया। पेमेंट कियोस्क, मतलब कि जो मशीन जिसमें आप क्या कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, उस मशीन को क्या कहेंगे, पेमेंट कियोस्क मशीन कहेंगे। बात एक ही है, सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करवाना, नाम अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद है एक टिकटिंग कियोस्क। टिकटिंग कियोस्क में क्या होता है भाई, ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, टिकटिंग कियोस्क यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ, ये आपको रेलवे स्टेशन पे देखने को मिली होगी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आप आपको अपनी जो टिकट चाहिए वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। तो ये वो वाली मशीन को क्या कहेंगे, टिकटिंग कियोस्क कहेंगे। टिकटिंग कियोस्क आर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ कियोस्क allowing customers to purchase ticket for several various events। रेलवे स्टेशन का मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन और भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं जहां के लिए आपको क्या चाहिए होती है, टिकट चाहिए होती है। मान लीजिए आप किसी म्यूजियम में जा रहे हो, तो म्यूजियम की आपको टिकट चाहिए, तो आप यहाँ से उसकी टिकट परचेज कर सकते हो, ठीक है। कोई मूवी देखने जा रहे हो, कॉन्सर्ट में जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, वहां पे भी आपको ये मशीन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, चेकआउट कियोस्क। चेकआउट कियोस्क आपका एक टाइप है QSR कियोस्क का, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रेस्टोरेंट का। तो रेस्टोरेंट या होटल की यहाँ पे बात हो रही है, वहां पे आप इजिली क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दिस टाइप ऑफ सेल्फ सर्विस कियोस्क मेक चेक इन एंड रजिस्ट्रेशन सिंपल रेदर देन वेटिंग इन अ रिसेप्शन लाइन। यहाँ पे देखिए, हेल्थ केयर क्लिनिक में भी आप वेटिंग करते हो, तो वहां पे भी आपको चेकआउट कियोस्क देखने को मिलेगा। या होटल में पेशेंट एंड गेस्ट कैन सिंपली चेक इन ऑन देयर ओन, तो ये QSR कियोस्क में भी आपको यूज करने को मिलता है, और आपको हेल्थ केयर कियोस्क में भी आपको ये चेकआउट कियोस्क मिल जाएगा। फिर है हमारा टेम्परेचर कियोस्क। Temperature kiosk provides self-service check for abnormal temperature and can verify if an individual is wearing a mask। मतलब ये टेम्परेचर कियोस्क मशीन में क्या चेक हो रहा है भाई, अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है तो वो बताएगा आपको, एंड यहाँ पे वो वेरीफाई करेगा अगर एक इंडिविजुअल ने मास्क पहना हुआ है तो। रिटेल कियोस्क, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, रिटेल कियोस्क। Retail kiosk allow customer not only to browse but purchase product or services without having to seek assistance from a salesperson. You can find these devices in airport, retail store or shopping center, allowing customers to enjoy a seamless shopping experience. Retail kiosk में क्या होता है भाई, कस्टमर यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है किसी भी सेल्स पर्सन की हेल्प के बिना, ठीक है। एंड कहाँ पे मिलेगा आपको ये, एयरपोर्ट पे, रिटेल स्टोर पे, एयरपोर्ट्स, रिटेल स्टोर, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ पे आपको ये रिटेल कियोस्क देखने को मिल जाएगा। सेल्फ सर्विस कियोस्क,
सेल्फ सर्विस कियोस्क, अभी तक जितने भी आपने कियोस्क देखे हैं वो सारे क्या है भाई, सेल्फ सर्विस कियोस्क है। ठीक है, तो इसके अंदर सारे टाइप्स आ जाएंगे। जो सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है कस्टमर को वो क्या हो गया, सेल्फ सर्विस कियोस्क हो गया। इसमें टास्क को इंडिपेंडेंटली किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन कियोस्क। अब इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे, क्योंकि स्पेशली मेंशन कर दिया जाता है एग्जाम में कि भाई इंफॉर्मेशन कियोस्क क्या है। तो इंफॉर्मेशन कियोस्क देखो यहाँ पे डेफिनेशन, अ इंफॉर्मेशन कियोस्क इज एसेंशियली एन इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव कियोस्क दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड इट थ्रू सम फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिव मेन्यू सिस्टम। पहली बात तो भाई इंफॉर्मेशन कियोस्क आपकी एक सेल्फ सर्विस कियोस्क है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कि भाई ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी कस्टमर को। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंफॉर्मेशन कियोस्क इंटरेक्टिव भी हो सकता है और नॉन इंटरेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है। इंफॉर्मेशन कियोस्क कैन प्रोवाइड कस्टमर विद इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विस, रिड्यूसिंग द नीड फॉर स्टाफ असिस्टेंस। कस्टमर को क्या करता है भाई, कस्टमर इजीली इंफॉर्मेशन या सर्विस को एक्सेस कर पाता है और स्टाफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये बेनिफिट है। एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एन इंफॉर्मेशन कियोस्क इन ए होटल। एक होटल में अगर आपको ये मशीन देखने को मिल रही है लॉबी में, प्रोवाइडिंग गेस्ट विद एक्सेस टू रूम अवेलेबिलिटी। वहां पे वो क्या चेक कर सकता है कि भी रूम अवेलेबल है या नहीं, चेक इन चेकआउट टाइम्स, होटल सर्विस वो यहाँ पे चेक कर सकता है। तो ये भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन कियोस्क है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, an information kiosk would be those available at your local library providing an active catalog of their inventory। लाइब्रेरी के अंदर आपको ये मशीन देखने को मिल रही है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो कि भाई कौन कौन सी वहां पे बुक्स प्रेजेंट है, उनका कैटलॉग आप वहां पे देख सकते हो। दे आर टिपिकली फाउंड इन हाई ट्रैफिक एरियाज। कहाँ पे मिलते हैं आपको ये मशीन्स, ये मशीन आपको मिलती है जहां पे हाई ट्रैफिक होता है। ठीक है, जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, लोग ज्यादा आते हैं, कस्टमर्स ज्यादा आते हैं, आपको वहां पे मिलेगी। जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पर या कोई और पब्लिक स्पेस पे आपको ये देखने को मिल सकती है। और कहाँ पे मिलती है, तो देखो ये टिकट सेल्स में, फूड ऑर्डरिंग में, इंफॉर्मेशन एंड वे फाइंडिंग एंड इंटरेक्टिव डिस्प्ले। Its use can be found in diverse sector including cinema, bank, restaurant, supermarkets and more। तो ये सारे क्या है आपके इंफॉर्मेशन कियोस्क के बेनिफिट्स है। चलिए इतना हुआ। अब बात करेंगे, ये क्या है आपको हिंदी में ये आप यहाँ पे रीडिंग ले सकते हो ऊपर वाले कंटेंट की। एडवांटेजेस की अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम। एक बार ये पूरा रीडिंग ले लेना अगर आपको चाहिए तो, बाकी यहाँ पे पॉइंट्स आप समझ ही गए हो। इतना मैंने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि वेटिंग टाइम कैसे रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम क्या हो जाता है भाई, रिड्यूस हो जाता है। लाइन में, क्यू में नहीं खड़े रहना पड़ता, सेल्फ सर्विस ये प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए वेटिंग टाइम क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, सेकंड क्या है, इंक्रीज्ड रेवेन्यू। इट अलाउज यू टू सर्व अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। जब एक कोई असिस्टेंट वहां पे कस्टमर्स को क्या कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, तो वो कम कस्टमर्स को एंटरटेन कर पाता है। इतनी ही टाइम में एक मशीन क्या है, वो ज्यादा क्या कर सकती है, कस्टमर्स को सर्व कर सकती है। तो इसीलिए रेवेन्यू भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड एडवांटेज क्या है हमारा, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आपको एक सेल्फ सर्विस मशीन देखने को मिलती है, तो एक ही काम बार बार में, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं, भाई कस्टमर आ रहा है बार बार में सेम इंफॉर्मेशन की जानकारी ले रहा है, तो ये सारे काम वो मशीन कर लेगी। ठीक है, एंड स्टाफ को क्या कर दिया जाता है, बाकी अलग अलग काम में उनको रीअरेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉइज, इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस भी यहाँ पे क्या होता है भाई, इम्प्रूव हो जाता है। डिसएडवांटेज की अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है कस्टमर फ्रस्ट्रेशन।
अब यहाँ पे कस्टमर फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कई बार कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज करनी नहीं आ पा रही है, ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको क्या चाहिए, कोई एक बंदा चाहिए, कोई एक असिस्टेंट चाहिए जो उनको असिस्ट कर पाए। तो इसीलिए वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर फ्रस्ट्रेशन इसका क्या बन जाता है, डिसएडवांटेज बन जाता है। सेकंड आ रहा है डाउन टाइम। डाउन टाइम क्या होता है भाई, देखो इंफॉर्मेशन कियोस्क एक मशीन है। अब मशीन है तो उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब उसको मेंटेनेंस में लेके जाएंगे तो मतलब उस टाइम पे वो मशीन काम नहीं कर रही है, तो ये क्या हो गया, डाउन टाइम। ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक इंफॉर्मेशन कियोस्क को लगाने के लिए जो उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट है ना, बाद में तो इजी है सब कुछ, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में आपने मशीन्स परचेज करी, आपने कोई एक प्लेस रेंट पे लिया, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इनिशियल जो कॉस्ट हो जाता है वो उसका इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा होता है। इसीलिए हम इनिशियल कॉस्ट को इसका एक डिसएडवांटेज बताते हैं। फोर्थ है लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। अब यहाँ पे जब आप आओगे, कस्टमर आएगा, डायरेक्टली मशीन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ह्यूमन इंटरेक्शन यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये सारा क्या था, अभी तक हमने क्या देखा, इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से भी बनते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अभी तक आपको कियोस्क समझ में आ गया होगा, इंफॉर्मेशन कियोस्क समझ में आ गया होगा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कियोस्क का वो भी आपको अभी समझ में आया होगा कि भाई एक सेल्फ सर्विस मशीन है। टाइप्स ऑफ कियोस्क में आपको ये कुछ टाइप्स है, उनको यहाँ पे देखना है कि भाई कौन कौन सी टाइप्स होती है, और हर टाइप की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये क्या था, आपका इंफॉर्मेशन कियोस्क था। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन कियोस्क इज फॉल्स। अगर क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर देना, ओके। एंड सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करवा देना। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। पहले तो ये चेक कर लेना कि ट्रू पूछ रहा है कि फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिगार्डलेस ऑफ साइज, टाइप एंड फंक्शन, ऑल इंफॉर्मेशन कियोस्क कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आकार, प्रकार और कार्य के बावजूद सभी सूचना कियोस्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन कियोस्क एक मशीन ही तो है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनती है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसका ट्रू है कि उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। कंपेयर टू ह्यूमन एम्प्लॉइज, कियोस्क कैन सर्व मोर कस्टमर्स एज दे वर्क 24/7 एंड डू नॉट टेक ब्रेक। अब ये बात देखो यहाँ पे कि भाई ह्यूमन एम्प्लॉय को कंपैरिजन में करे तो ये ज्यादा कस्टमर को सर्व करती है, 24/7 यहाँ पे काम करती है, ब्रेक भी नहीं लेती। तो ये बात भी क्या है, ट्रू है। क्या पूछ रहा था, फॉल्स। तो इनमें से दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट करोगे, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, नीदर 1 नॉर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन कियोस्क। इनमें से कौन सी एक वैलिड कैटेगरी है कियोस्क की, फ्री स्टैंडिंग कियोस्क और वॉल माउंटेड कियोस्क। तो अब यहाँ पे देखो, फ्री स्टैंडिंग कियोस्क एंड वॉल माउंटेड कियोस्क, आपको ये दोनों ही टाइप के कियोस्क देखने को मिल जाएंगे। जो फ्री स्टैंडिंग कियोस्क भी देखने को मिल जाएगा, मतलब एकदम बिना हेल्प के खड़ा है आपको एक मशीन, या फिर वॉल माउंटेड भी एक कियोस्क आपको देखने को मिल जाएगा जो वॉल पे लगी हुई है। तो ये दोनों टाइप के कियोस्क की यहाँ पे वैलिड कैटेगरी है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है आपका, 4 करेक्ट है, बोथ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन कियोस्क आर करंटली यूज्ड टू अट्रैक्ट द पब्लिक टुवर्ड्स द करंट प्रोडक्ट। वर्तमान उत्पाद की ओर जनता को आकर्षित करने के लिए वर्तमान में किस सूचना कियोस्क का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन से एक बार ना, ये क्वेश्चन मुझे हिंदी मीडियम में मिला था तो इंग्लिश में नहीं मिला, तो यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। तो एक बार ऑप्शंस आप हिंदी वाले ज्यादा देखिएगा। ऑप्शंस में अवेलेबल है स्वास्थ्य देखभाल, जो आपकी हेल्थ केयर होती है, एजुकेशन, एक यहाँ पे खुदरा है और एक सरकारी है।
ठीक है, खुदरा का इंग्लिश वर्जन में क्या ट्रांसलेशन करेगा ये मुझे कम आइडिया है इसका, तो इसको यहाँ पे खुदरा थर्ड ऑप्शन है। ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट की तरफ यहाँ पे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करना है। तो हेल्थ केयर तो आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड है, एजुकेशन आपका यहाँ पे अभी तक हमने कुछ एजुकेशन वाला देखा नहीं है, ठीक, ऑफिशियल वाला भी ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा खुदरा। ठीक है, खुदरा यहाँ पे क्या रहेगा, जो प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करता है। तो ये एक बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसके ऑप्शंस क्या है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कियोस्क आर यूज्ड इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कौन सा यूज करोगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, कियोस्क दैट प्रेजेंट सर्विसेज और नियर बाय अट्रैक्शन टू देयर गेस्ट। कियोस्क जो अपने मेहमानों के लिए सेवाएं या आसपास के आकर्षण प्रस्तुत करता है। तो ये हॉस्पिटैलिटी का एक क्या है, मेन आपका फंक्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं, kiosk that provide services such as DMV or that help with scheduling needs and for tracking package। ट्रैकिंग पैकेज जैसी ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता है। kiosk that assist with patient check in, तो ये तो आपका हेल्थ केयर कियोस्क कराएगा। kiosk that are used for scheduling, way finding and for cataloging patient information such as school transfer और application assistance, तो ये way finding kiosk करेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन कियोस्क। एन इंफॉर्मेशन कियोस्क इज एसेंशियली ए नॉन इंटरेक्टिव टास्क। इंफॉर्मेशन कियोस्क की डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन कियोस्क इंटरेक्टिव भी होता है और नॉन इंटरेक्टिव भी होता है। ये ट्रू पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अनिवार्य रूप से एक गैर संबंधात्मक कियोस्क है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कियोस्क आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, तो इनकी इनिशियल कॉस्ट तो यहाँ पे एक्स्ट्रा होती ही है, तो ये आपकी ऑप्शन भी क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन कियोस्क वुड बी दोज अवेलेबल एट ए लोकल लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग एन एक्टिव कैटलॉग ऑफ इन्वेंट्री। ये ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, करेक्ट लग रहा है कि भाई यहाँ पे आपको ये कियोस्क देखने को मिलता है, ये उसका एग्जाम्पल है। इंफॉर्मेशन कियोस्क कैन ओनली बी प्लेस्ड इनडोर, ये इनकरेक्ट है, आउटडोर भी ये प्लेस्ड होता है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हमारा, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था आज का हमारा टॉपिक था इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू टॉपिक को देखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।